2025 की शुरुआत दिल्ली विधानसभा चुनाव से हो रही है। पिछले 10 सालों से दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी का कब्जा है और इससे पहले 15 साल तक कांग्रेस सत्ता में थी। 1998 से सत्ता से जाने के बाद बीजेपी दिल्ली में दोबारा वापसी नहीं कर पाई है। देश की सत्ता में साल 2014 से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी और उसकी अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन काबिज है, लेकिन दिल्ली का दुर्ग भेदने में बीजेपी सफल नहीं हो पाई। दिल्ली में बीजेपी ने एक के बाद एक कई फॉर्मूले अपनाए हैं, लेकिन 1998 के चुनाव से लेकर अब तक राजधानी में कमल नहीं खिल सका। मोदी लहर में बीजेपी विजय रथ पर सवार होकर पूर्वोत्तर से लेकर उत्तर तक एक के बाद एक राज्यों में जीत का परचम लहरा रही है, लेकिन दिल्ली का तिलिस्म भेद पाने में बीजेपी कामयाब नहीं है। साल 1998, 2003, 2008, 2013, 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को दिल्ली में हार ही मिली है। पिछले 6 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत के लिए हर दांव आजमा लिया, चाहे सीएम चेहरे के साथ चुनाव लड़ना हो, बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ना हो, या फिर किसी बाहरी को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाकर चुनाव लड़ना हो। बीजेपी के लिए नतीजे हमेशा निराश करने वाले ही मिले। दिल्ली फिर से विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ी है और बीजेपी ने इस बार फिर से चुनाव में बगैर सीएम फेस के उतरने का फैसला ले लिया है। इस फैसले को पिछले चुनाव में हर दांव फेल होने के बाद अब फिर से अपने आजमाए नुस्खे को ही अपनाने की रणनीति की तरह देखा जा रहा है। बीजेपी के इस फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि बिना दूल्हे की बारात है, चेहरा क्यों नहीं दे रही है बीजेपी, किसके नाम पर लड़ रही है चुनाव, जनता जानना चाहती है। दरअसल बिना सीएम चेहरे के विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। हालांकि 2020 के चुनाव में भी पार्टी मुख्यमंत्री फेस प्रोजेक्ट किए बगैर ही चुनाव में उतरी थी और करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। ऐसे में पिछले चुनाव के फॉर्मूले को ही दोहराने के पीछे क्या रणनीति हो सकती है, इसको लेकर बहुत ज्यादा बात हो रही है। दरअसल बीजेपी को लगता है कि उनके पास इस समय दिल्ली की राजनीति में कोई ऐसा चेहरा है ही नहीं जो अपने दम पर दिल्ली में केजरीवाल को चुनौती दे सके। इसके बजाय पार्टी की रणनीति यह है कि चुनावी जंग में पीएम मोदी का चेहरा आगे रखा जाए। बीजेपी के नेताओं को यह भी लगता है कि केजरीवाल के मुकाबले कोई चेहरा आगे करने से बेहतर है कि पीएम मोदी के नाम पर और उनके काम पर वोट मांगे जाए। जानकारी के मुताबिक पार्टी में इस बात को लेकर मंथन हुआ है कि दूसरे राज्य से लाकर किसी बड़े चेहरे को सीएम प्रोजेक्ट कर दिया जाए, जैसा कि 1998 में कांग्रेस ने किया था शीला दीक्षित के साथ। लेकिन यह केस इतना आसान भी नहीं होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि किसी दूसरे राज्य के नेता को मुख्यमंत्री पद देने से दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज हो सकते हैं। ऐसे में बीजेपी ने यह फैसला लिया है कि अगर जीत मिलती है तो चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री के नाम को फाइनल किया जाएगा और तब तक सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते रहेंगे। खैर, इस खबर में इतना ही। देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।